नमस्ते और आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा ये मानव शरीर ना रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपकी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसी चीज जो हर पल, हर सेकंड हमारे साथ है, फिर भी हम उससे अनजान बने रहते हैं। जरा सोचिए क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली महाशक्ति पूरी तरह से अदृश्य हो, दिखती ही ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम आज के इस आधुनिक दौर में तनाव, चिंता और भागदौड़ के एक भयानक तूफान में डूब रहे हैं। हम अपने मसलों का हल हमेशा बाहर ढूंढते हैं, जैसे दवाइयों में, मनोरंजन में या बस परेशानियों से भागने में। लेकिन हम उस एक निरंतर शक्ति को पूरी तरह भूल जाते हैं जो हमें पल पल जिंदा रखे हुए है। ये वही शक्ति है जो शांति और नियंत्रण का रास्ता खोल सकती है। आगे बढ़ने से पहले बस एक जरूरी बात स्पष्ट कर लेते हैं। ये प्रस्तुति स्रोतों और सामान्य जानकारी पर आधारित है। कोई भी नया अभ्यास शुरू करने से पहले खुद थोड़ी रिसर्च करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस रहस्यमयी और विज्ञान से भरी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भाग 1, श्वास की छिपी हुई शक्ति। हम अक्सर सांस को सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की एक आम शारीरिक क्रिया मानते हैं। सही कहा ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो हमें हमारी दैनिक जीवन की भारी भावनात्मक उथल-पुथल से तुरंत बाहर खींच सकता है। प्राचीन शिक्षाओं में इस प्राण ऊर्जा को सिर्फ हवा नहीं माना गया है। इसे एक अलौकिक शक्ति कहा गया है जो एक अदृश्य पुल की तरह काम करती है। हमारी सांस ही हमारे भौतिक शरीर और इस अनंत ब्रह्मांड की चेतना के बीच का एक सीधा सच्चा सेतु है। भाग 2, प्राण के प्राचीन रहस्य। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि प्राचीन योगियों और संतों ने मानव शरीर को एक पवित्र मंदिर माना था और उनके लिए सांस उस मंदिर के भीतर अंतिम महारत हासिल करने का एक दिव्य उपकरण थी। भगवत गीता जैसी महान पुस्तक इस रहस्य को एक यज्ञ या पवित्र अग्नि के रूप में दर्शाती है। जरा इस रूपक की गहराई को समझिए। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही सांस लेना और छोड़ना, यानी प्राण में अपान की और अपान में प्राण की आहुति देना, एक ऐसी अग्नि है जो हमारी सभी अशुद्धियों और कर्मों के दागों को जलाकर भस्म कर देती है। यह हमारे भीतर लगातार चलने वाला एक आंतरिक अनुष्ठान है। भाग 3, श्वास का न्यूरोविज्ञान। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तो अब आता है। आधुनिक विज्ञान, खासतौर पर न्यूरोबायोलॉजी, इन प्राचीन दावों की पूरी तरह से पुष्टि करता है। यहाँ एक अद्भुत बौद्धिक टकराव देखने को मिलता है, जहाँ प्राचीन योगी प्राण, कुंभक और नाड़ी की काव्यमयी भाषा में बात करते हैं, वहीं आज का विज्ञान उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस और नेजल साइकिल जैसे कठोर तथ्यों के रूप में मापता है। सोचिए, जो चीज़ सदियों पहले अनुभव के आधार पर कही गई थी, उसे आज हमारी आधुनिक मशीनें और डेटा बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये सब हमारे शरीर रचना विज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ा है। विज्ञान हमें बताता है कि प्राणायाम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने से रक्त वाहिकाओं का विस्तार होता है, जिसे हम वासोडाइलेशन कहते हैं। जब ये विस्तार होता है ना, तो हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है और इसी प्रक्रिया के कारण हमें वो अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलती है जिसका बखान प्राचीन ग्रंथों में बार बार किया गया है। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। और पता है, मस्तिष्क पर इसका असर यही नहीं रुकता। नियंत्रित सांस हमारे मस्तिष्क की तरंगों को 12 से 33 हर्ट्ज के बीच शिफ्ट कर देती है। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम को बहुत गहराई से प्रभावित करता है और ब्रेन में गाबा के स्तर को बढ़ाता है। अगर इसको थोड़े सरल शब्दों में कहें तो प्राणायाम हमारे दिमाग के लिए चिंता को रोकने वाले एक नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है। जब ये दुनिया आपके आसपास बहुत तेज भागने लगे, तो यही वो ब्रेक है जो हमें वापस संतुलन में लाता है। भाग 4, अंतराल का जादू। विज्ञान की इन ठोस बातों से अब हम अपनी गति को थोड़ा धीमा करते हैं। आइए अभ्यास के सबसे जादुई और चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसे कुंभक कहा जाता है। ये वो गहरी और शांत खामोशी है जो सांस को रोकने पर हमें अपने भीतर महसूस होती है। श्वास की इस प्रक्रिया को ध्यान से समझते हैं। श्वास अंदर लेना, फिर एक खामोश अंतराल, श्वास बाहर छोड़ना और फिर से एक खामोश अंतराल। विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार इन छोटे छोटे
क्षणिक अंतरालों पर ध्यान केंद्रित करने से हम उस केंद्र तक पहुंचते हैं जहां हमारा वास्तविक अस्तित्व निवास करता है। ये जगह दुनिया के सारे शोर और अराजकता से बहुत दूर है। भाग 5 आंतरिक मन पर विजय। अब सवाल ये है कि इस शांति को पाकर हम अपने इस विचलित मन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए मनोनाटक या साइकोड्रामा नामक एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक पर बात करते हैं। ये हमें अभिभूत करने वाले भावनात्मक दर्द और पुराने आघातों से खुद को अलग करने में मदद करती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं के साथ बुरी तरह उलझ जाते हैं, गुस्से या तनाव के बादलों में पूरी तरह खो जाते हैं। इसके विपरीत साइकोड्रामा तकनीक हमें जीवन को एक लीला या ब्रह्मांडीय खेल की तरह देखना सिखाती है। जब हम सांसों के उस शांत अंतराल में प्रवेश करते हैं तो हम बस एक दर्शक बन जाते हैं जो बिना परेशान हुए जीवन के इस नाटक को चुपचाप देखता है। ये तकनीक गहरे भावनात्मक घावों को भरने का एक सच में अद्भुत चिकित्सीय तरीका है। हम अपनी यादों में पीछे की ओर जा सकते हैं, उन अधूरी इच्छाओं या पुराने आघातों को फिर से देख सकते हैं, लेकिन इस बार बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। हमें बस एक शांत गवाह बने रहना है। ऐसा करने से उस आघात के काले बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं और हम भीतर से पूरी तरह ठीक होने लगते हैं। भाग 6 सुप्त ऊर्जा का जागरण। जब हम अपनी सांस और अपने मन दोनों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हम हठ योग के उस अंतिम और महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो है हमारी सुप्त ऊर्जा यानी कुंडलिनी का जागरण। प्राचीन ग्रंथ हमसे एक बहुत ही गहरा वादा करते हैं। वो कहते हैं कि इन विधियों के निरंतर अभ्यास से एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ शांत रहने का कोई आम तरीका नहीं है, ये हमारे भीतर की सोई हुई आग को जगाने और असीम क्षमताओं को प्राप्त करने का एक सुनिश्चित मार्ग है। ये सच में मानवता के चरम उत्कर्ष का प्रतीक है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये असीम शक्ति हमेशा हमारे ही पास थी। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक सांस हमारे बाहरी शोर शराबे और आंतरिक नियंत्रण के बीच का पुल बन सकती है, तो अपनी अगली छोड़ती हुई सांस के साथ हम किस नई वास्तविकता का निर्माण करने जा रहे हैं। इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अपनी सांसों की डोर थामें और अपने जीवन के स्वामी स्वयं बने।